भरतपुर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा है, वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एसपी और तमाम जिले के अधिकारी जो महंगाई राहत कैंप का संचालन शानदार तरीके से कर रहे हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने एक ऐसे मौके के ऊपर महाराज साहब जो हमारे सबके नेता हैं, इनके जन्म दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप सबके आशीर्वाद से 4.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। महाराज साहब को आपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा। महाराज साहब आप सबके बीच में हमेशा से रहते रहे हैं। चाहे वो चुनाव आपने देखा होगा कि जीते चाहे हारे, हमेशा जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। और आज 4.5 साल से जो हमारी सरकार काम कर रही है, वो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर करके सामने आया है। हम कभी सुनते थे, प्रचार प्रसार होता था बीजेपी की तरफ से कि गुजरात मॉडल बहुत शानदार है और पूरे हिंदुस्तान में हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे। लेकिन अब हम सब एक साथ कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं था, भाई को भाई से लड़ाने का मॉडल था। न वहां बिजली है, न सड़क है, न पानी है। लेकिन राजस्थान आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में अव्वल है और एक मॉडल स्टेट के रूप में विभिन्न योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार में मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने लागू की हैं। आपने देखा होगा कि बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन के अंदर 14,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया। जो 6,000 करोड़ रुपए तो हमको भारतीय जनता पार्टी की घोषणा का जमा कराना पड़ा और 8,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसान का कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका स्टेट कोऑपरेटिव का कोई भी कर्जा हो और वो माफ नहीं हुआ हो। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को बरगलाने का काम करती है, किसानों में भ्रम फैलाने की बात करती है कि जो कर्जा माफ की आपने बात की थी, वो कर्जा माफ आपने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता लेकर के ले आए कि ये स्टेट कोऑपरेटिव का कर्जा था और इसका माफ नहीं हुआ, तो मैं इस मंच से उनको चैलेंज देता हूं। लेकिन नेशनलाइज बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो अमित शाह जी के अधीन आते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री और देश के केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी को 7 बार चिट्ठी लिख दी। उनको ये कहा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कराइए।